तरीके मुस्तफ़ा को छोड़ना है वजह बर्बादी, इसी से कौम दुनिया में हुई बेइक़्तिदार अपनी। बेशक। और हमें करनी है शहंशाह बतहा की रज़ाजोई, हमें करनी है शहंशाह बतहा की रज़ाजोई। वो अपने हो गए तो रहमते परवरदिगार अपनी। और न सब वाह। लोगे तो मिट जाओगे ऐ हिंदी मुसलमानों, न सब लोगे तो मिट जाओगे ऐ हिंदी मुसलमानों, तुम्हारी दास्तां तक न होगी दास्तानों में। सुभान अल्लाह। हजरात मुहतरम, आज हम और आप इस जश्न ईद मिलादुन नबी सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम के प्यारे प्रोग्राम में शिरकत की सआदत हासिल कर रहे हैं। दुआ करते हैं कि रब्बे कायनात हम तमामी मुसलमानों की इस हाज़िरी को अपनी बारगाह में कबूल मकबूल फरमाए। हम आमीन तमामी मुसलमानों को हक बोलने, हक सुनने और हक पर अमल करने की तौफीक रफ़ीक अता फरमाए। आमीन आमीन हम तमामी मुसलमानों को आपस में एक बनाए, नेक बनाए, इहदिन सिरातल मुस्तकीम पर चलने की तौफीक रफ़ीक अता फरमाए। आमीन। हज़रात मोहतरम, आज की इस मजलिस पाक की सदारत फरमा रहे हज़रत हाफिज़ कारी मोहम्मद शकीब आज़म साहब किबला तशरीफ़ रखते हैं। उनके अलावा नकीब हिंदुस्तान नवाज़ कौम मिल्लत हज़रत कारी फ़ुरक़ान वारसी निज़ामी, वो भी मिंबर नूर की जीनत बने हुए हैं। उनके अलावा शहनशाह तरन्नुम बुलबुल तैयबा तोती रज़ा जनाब महबूब ज़फ़र दहलवी, जो मिंबर नूर की जीनत बन चुके हैं। बुलबुल तैयबा गुलाम गौस रजवी साहब, आबरू तरन्नुम हिलाल टांडवी साहब, वासिफ शाह हुदा जनाब नफीस निज़ामी साहब, आबरू तरन्नुम जनाब फ़रहान आज़मी साहब, उस्ताजुल हुफ़्फ़ाज़ हज़रत हाफिज़ कारी मोहम्मद ओसामा साहब, हज़रत अल्लामा अब्दुल क़य्यूम साहब, हज़रत अल्लामा हाफिज़ कारी मोहम्मद फैज़ान साहब। और सबसे लास्ट में मैं तोती रज़ा आबरू तरन्नुम कारी यूसुफ आरजू बस्तवी साहब का नाम इसलिए ले रहा हूँ कि आज के इस मजलिस पाक के रूह रवा वही है। वाह। अल्लाह सबके इल्म व अमल में खूब बरकत अता फरमाए, सब पर अपना खुसूसी फजल फरमाई करम फरमाए। आज का ये जो प्रोग्राम है, ये जनाब जदीदुल हिलाल साहब के लख्ते जिगर नूर नज़र तौकीर भाई के अक़द मतनून के ताल्लुक़ से रखा गया है। दुआ करता हूँ कि रब्बे कायनात की शादी में बरकतों और रहमतों का नुज़ूल फरमाए, शादी को आमीन। खाना आबादी में तब्दील फरमाए। हजरात मुहतरम, आइए कुछ अर्ज़ मारूफ से पेशतर हम और आप अपनी और सारी कायनात के मरकज़ अकीदत हुज़ूर रहमतुल लिल आलमीन शफ़ीउल मुज़नबीन रसूल गिरामी बकार हम गरीबों के गमगोसार मदनी सरकार दोनों आलम के मालिक व मुख्तार आकाई करीम सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम की बारगाह पुर अनवार में दुरूद व सलाम का नजरान अकीदत पेश करें और बावाज़े बुलंद पढ़ें। अल्लाहुम्मा सल्ली अल्लाहुम्मा अला सल्ली अला सय्यिदिना सय्यिदिना मौलाना मौलाना मोहम्मद मुहम्मद बारिक वसल्लिम वसल्लम करम सलातो व सलामुन अलैका या रसूल अल्लाह सल्लिम सलातु व सलाम सल्लल्लाहु अलैका ताला सल्लल्लाहु अलैहि अलैहि वसल्लम। हजरात मोहतरम, मैं अपनी तकरीर का आगाज़ इन जुमलों से करना चाहता हूँ कि जनाब जदीदुल हिलाल साहब का एक बेटा जिसने हिफ्ज़ कुरान को सीने में बसाया, हाफिज़ मोहम्मद शफीक साहब, आज उन्होंने कितनी मेहनत की अपने भाई की शादी के में कि मेरे घर पर नबी के मीलाद का प्रोग्राम हो, अल्लाह रसूल की जिक्र की महफिल को सजाया जाए। लेकिन आज इस बाबरकत महफिल को देखकर आपको अंदाज़ा लग गया होगा कि आज भी बुराई की तरफ मुसलमानों का कदम सबसे ज़्यादा है, नेक कामों की तरफ मुसलमान का कदम आज भी कम दिखता हुआ नजर आ रहा है। अगर बुराई की तरफ हमारी कौम का कदम ना बढ़ता ना, तो आज दुरुगजोत की जो भीड़ है आज इस खेल के मैदान में पैगंबर इस्लाम की जिक्र की महफिल में वो भीड़ जमा होती। लेकिन मुसलमान अपनी इज्जत को किस तरीके से नीलाम कर रहा है, अपने वकार को किस तरीके से मजरू कर रहा है, अमरडोबा से चलकर दुरुगजोत में जाकर नाजायज और हराम कामों को देखने के लिए पहुंच गया। लेकिन ए मुसलमान, आज हमारे इसी गांव के अंदर हिंदुस्तान के मशहूर और मारूफ शोरा को दावत दी गई। आज जदीदुल हिलाल साहब ने सोचा कि अपने बेटे की शादी के मौके पर हिंदुस्तान
हिंदुस्तान के टॉप नात खानों को मैं अपने दरवाजे पर लेकर आऊंगा, ताकि मेरे घर पर नबी के जिक्र की महफिल सजाई जाए, अल्लाह रसूल का जिक्र किया जाए, ताकि मुसलमान बैठकर अल्लाह की रहमत से माला माल हो। लेकिन आप अंदाजा लगा सकते हैं कि आज भी मुसलमान का जहनो दिमाग गंदगी की तरफ किस तरीके से बढ़ रहा है। कुरान की तालीम की तरफ हमारा कदम नहीं बढ़ रहा है, नबी की शरीयत की तरफ हमारा कदम नहीं बढ़ रहा है, बुराइयों की तरफ हमारा कदम किस कदर बढ़ रहा है। आप सुबह से देख रहे होंगे कि कितनी गाड़ियां उधर जा रही है, लेकिन कोई मुसलमान यहां बैठने के लिए तैयार नहीं है। चंद मुसलमान जमा होकर नबी का मिलाद सुन रहे हैं। पता क्या चला कि आज भी मुसलमान गंदगी की तरफ बड़ी तेजी से बढ़ रहा है। यही वजह है कि मुसलमान की आबरू लूटी जा रही है, मुसलमानों की इज्जत पर हमला किया जा रहा है, मुसलमानों के वकार को मजरू किया जा रहा है। मेरी कौम के लोगों, अभी भी वक्त है, तुम अपने हालात को सुधार कर पैगंबर इस्लाम की गुलामी का पट्टा अपनी गर्दन में डालकर नबी की शरीयत पर चलना शुरू करो। इंशाअल्लाह तबारक व तआला अल्लाह की रहमतें हम पर नाजिल होंगी, हमारी दुनिया भी सबरेगी, हमारी आखिरत भी सबरती हुई। बेशक बेशक, सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह, बहुत अच्छा। और मैं आपको बताऊं, आप अंदाजा लगा सकते हैं कि एक प्रोग्राम सजाने में कितनी मेहनत होती है, कितना पैसा लगाया जाता है, तब नबी के मिलाद का प्रोग्राम होता है। और हाफिज शफीक साहब, उनके भाई तौकीर भाई, तस्लीम भाई, उन लोगों ने कितनी मेहनत किया होगा, तब जाकर इस बाबरकत महफिल का इनकाद हुआ है। उलमा को बुलाया गया, शोरा को बुलाया गया, ताकि हमारे दरवाजे पर मुसलमान इकट्ठा हो, नबी के मिलाद को सुने, अल्लाह रसूल के जिक्र को सुने। ये चाहते तो शादी का प्रोग्राम है, शादी के प्रोग्राम में आपने बहुतों के घरों को देखा होगा कि शादी के प्रोग्राम में अगर अल्लाह किसी को दौलत दे देता है ना, तो दौलत के नशे में चूर होकर वो नबी के मिलाद को नहीं रखता है, वो पैगंबर इस्लाम की जिक्र की महफिल को नहीं सजाता है, बल्कि दौलत के नशे में इस तरीके से चूर होता है कि अपने पैसे से आवारा लड़कियों के डांस का प्रोग्राम रखता है, कव्वाल और कव्वाला को बुलाकर गलत कामों को अंजाम देने की कोशिश करता है। लेकिन रब्बे कायनात ने इनको पैसा अता किया, तो उस पैसे का गलत इस्तेमाल ना कर कर अपने आका के मिलाद पर खर्च कर रहे हैं। अल्लाह इस पैसे की बरकत से रब्बे कायनात इनके घर में रहमत नूर की बारिश अता। आमीन आमीन आमीन। और मैं आपको बताऊं, हकीकत में पैगंबर इस्लाम आकाई करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बाबरकत महफिल में शिरकत किया करो। ऐसी महफिल में जब मुसलमान शिरकत करता है ना, तो रब तबारक व तआला मुसलमान पर रहमत नूर की बारिश अता करता है। आओ मैं आपको बताता चलूं, हालात के बारे में आपको समझाता हुआ चलो। हकीकत में आज मुसलमान नबी के मिलाद से कितने कोसों दूर होता हुआ नजर आ रहा है। नबी पर दुरूद व सलाम पढ़ने की बात आ जाए ना, तो इनके चेहरे पर 12 बज जाता है, क्योंकि मुसलमान को खबर ही नहीं है, बचपने से लेकर जवानी तक, जवानी से लेकर बुढ़ापे तक सिर्फ कव्वालों में जब जिंदगी गुजारोगे, जब अय्याशियों के बाजार में अपनी जिंदगी को बर्बाद करोगे, डांस और नाच को प्रोग्रामों में सबसे पहली सब में शिरकत करोगे, तब मुसलमान तुम कब नबी के बारे में तुम अपनी सीखने की कोशिश करोगे, कब दुरूद सलाम पढ़ने का सलीका पैदा करोगे, कब कुरान की तालीम पर अमल करने का तरीका पैदा करोगे। मुसलमान, अल्लाह ने मुख्तसर सी जिंदगी दी है, तो इस मुख्तसर की जिंदगी को इधर उधर बर्बाद ना कर, इस मुख्तसर सी जिंदगी को अल्लाह रसूल की इताअत के लिए कदम को बढ़ा। इसलिए कि जब मुसलमान नबी पर दुरूद पढ़ता है, तो रब तबारक व तआला उस दुरूद पढ़ने की बरकत से उस मुसलमान पर रहमत नूर की बारिश अता करता है। और मैं आपको बताऊं मुसलमानों, रब्बे कायनात कितना बड़ा करम करता है, लेकिन आज जानते हो हालात किस तरीके से बद से बदतर हो चुके हैं। हम मुसलमान जानते हो किस तरीके से नबी के मिलाद के बारे में अपने जिक्र की महफिलों को सजाते हैं। आज मुसलमान जानते हो, जब आई लव मोहम्मद का ट्रेंड चल रहा था ना, तो इसी सरजमीन अमरडोबा में आपने नौजवानों को देखा होगा, कितने पोस्टर लगाए जा रहे थे आई लव मोहम्मद के। आज उन्हीं नौजवानों की जिंदगी उठाकर देखेंगे तो आज यहां महफिले मिलाद में बैठने के बजाय वो आवारा लड़कियों के डांस को देखने पर जिंदगी में फख्र महसूस करते हैं। मुसलमान सुन, आई लव मोहम्मद का पोस्टर लगाने से नबी का गुलाम नहीं बनेगा। पैगंबर का गुलाम वही होता है जो अपनी जबान से सल्ले अला मोहम्मद का जिक्र किया करता है, जो पैगंबर इस्लाम पर दुरूद पढ़ा करता है, और जो नबी पर दुरूद पढ़ता है वो ऐसी बरकत वाली महफिलों में शिरकत किया करता है, और जो ऐसी बरकत वाली महफिलों में बैठता है, अल्लाह उस मुसलमान पर रहमत नूर की बारिश आता। बेशक, नारे तकबीर, नारे रिसालत, सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह।
मैं आपको बताऊं, ये प्रोग्राम शादी के ताल्लुक से रखा गया है। शादी करना सुन्नत रसूल है, शादी करना बासे सबाब है, शादी करना निस्फ़ ईमान को महफूज रखना है। खुद मेरे आका पैगम्बर इस्लाम इरशाद फरमाते हैं, अन निकाह निस्फुल ईमान। मुसलमान जब निकाह के बंधन में बंधता है तो रब तबारक व तआला उसकी आधा ईमान की हिफाजत करता है। मुसलमानों, एक तरफ शादी को हम सुन्नत भी कहते हैं, एक तरफ शादी को हम तरीके मुस्तफ़ा पर अमल करने वाला भी मानते हैं, एक तरफ शादी को हम मुसलमान ईमान वाला भी मानते हैं। मगर इसी शादी के मौके पर सुन्नतों का जनाजा हम निकालने पर आमादा होते हैं, तरीके मुस्तफ़ा की धज्जियां हम उड़ाने पर आमादा होते हैं, अपने वकार को हम अपने आप में मजलू करने पर आमादा होते हैं। मैं आपको पैगाम देना चाहता हूं, मैसेज देना चाहता हूं कि आज ए मुसलमानों, इस घर का दामाद जो है ना, वो भी हिंदुस्तान का मशहूर और मारूफ नातखा है, जिसकी वजह से यहाँ पर आज महफिले मीलाद का प्रोग्राम आपकी निगाहों के सामने हो रहा है। अगर चाहते ना तो एक छोटी सी महफिल सजा देते, कारी निसार को दारुल कुतबिया से बुला लेते और वह तकरीर कराकर वो प्रोग्राम भी हो सकता था। लेकिन जदीदुल हिलाल साहब ने सोचा, जब दामाद पूरे मुल्क में जाकर नाथखानी करता है तो मैं क्यों ना अपने घर पर महफिले मीलाद का ऐसा प्रोग्राम रखो कि हिंदुस्तान के बड़े बड़े शोरा तशरीफ लाए और यहाँ की आवाम उनकी नातिया कलाम को सुनकर, उनकी तकरीरों को सुनकर उससे फैज हासिल करे। लेकिन ए मुसलमान, आज हालात किस तरीके से बद से बदतर हो चुके हैं। आज शादी के नाम पर किस तरीके से सुन्नतों का जनाजा निकाला जाता है, आज शादी के नाम पर ईमान का सौदा किस तरीके से किया जाता है, आज शादी के नाम पर हकीकत में हमारे समाज में ऐसी ऐसी रस्मों को वजूद में लाया जाता है, ना उससे कुरान से उसका ताल्लुक है, ना उससे हदीस से उसका ताल्लुक है। जब हम अपनी बहनों से पूछते हैं, जब हम अपनी माओ से पूछते हैं, मेरी इस्लाम की मुकद्दस मेरी माँ ये बता, ये शादी के मौके पर इन गलत रस्मों को क्यों वजूद में लाई है, तो जानते हो हमारी घर की बहन बेटी कहती है, निसार अहमद निजामी इतना भी खबर नहीं है, इतना भी पता नहीं है, ये शादी के मौके पर जिन कामों को मैं अंजाम दे रही हूं ना, ये हमारे परदादा परनाना किया करते थे, इसलिए उन्हीं की परंपराओं पर अमल करके इस रस्म को निभाया जा रहा है। मैं आपसे पूछना चाहता हूं मेरी कौम के लोगों, अगर तुम्हारे परदादा परनाना के दौर में कोई राइज काम हो चुका हो तो ये जरूरी नहीं है कि अगर शरीयत उसे हराम करार दे रही है तो उसको तुम राइज किया करो, बल्कि अगर शरीयत हराम करार दे रही है तो उस नाजायज काम को अपने घर से निकालने पर फेंकने की कोशिश करो, तरीके मुस्तफा पर अमल करके अपने बच्चों की शादियां किया करो। इसलिए जो मुसलमान सुन्नत रसूल पर अमल करके अपने बेटों और बेटियों की शादियां करता है, अल्लाह उस शादी में बरकतों का नुज़ूल करता है, और जो बेटी दुल्हन बनकर उसके घर में आती है, अल्लाह उसके कदम की बरकत से उसके घर से बलाओं को दूर फरमाकर रहमत नूर की बारिश आता है। बेशक बेशक, सुभान अल्लाह सुभान। और मैं आपको बताऊं, हकीकत में आपने देखा होगा कि शादी के नाम पर किस तरीके से आज हालात बिगड़ते नजर आ रहे हैं। हमारे इलाके में बहुत ज्यादा पहले गाना बजाना होता था, लेकिन आज अल्हम्दुलिल्लाह सुम्मा अल्हम्दुलिल्लाह हमारा इलाका बड़ी तेजी से इससे पाक व साफ हो रहा है। अक्सर व बेशतर लोगों की शादियां बड़ी सादगी के अंदाज से होती है। बहुत कम ही लोग हैं जिनके पास इल्म की कमी है, जिन्हें लाखैरा किस्म का कहा जाता है। उन्हीं के घरों पर देखे होंगे कि उनके घर पर नाच और डांस हो जाए, लेकिन आज 99% हमारे घरों में आज शादियां तरीके मुस्तफा पर अमल करके होती है। कोशिश यही होती है, हमारा इलाका इस वक्त शादी के मामले में गलत कामों से परहेज करने की कोशिश कर रहा है। सिर्फ एक काम और हमारे यहां से अगर खत्म हो जाए ना, ये 200 300 400 जो बारात का रवाज चल रहा है, जिस दिन ये खत्म हो गया इंशाअल्लाह तबारक व तआला हम हर मैदान में कामयाबी हासिल करते हुए नजर आएंगे। लेकिन आज बहुत से ऐसे इलाके हैं कि शादी के नाम पर जानते हो क्या किया जाता है, शादी के नाम पर महफिल मीलाद का प्रोग्राम रखा जाता है, नबी के जिक्र की बाकायदा महफिल सजाई जाती है। यहाँ जितने भी स्टेज पर शोरा दिख रहे हैं ना, ये हिंदुस्तान के टॉप के नातखा हैं। ये अलग अलग जिले में अलग अलग स्टेट में जाकर नातखानी करते हैं। इनसे भी पूछ सकते हैं, मैं भी अभी रात में आजमगढ़ के जलसे में था, आज अमरडोबा में हूँ, कल कहाँ रहूंगा इसके बारे में मैं बता सकता हूँ, लेकिन अगर बताऊंगा तो ये मेरा गाँव है। लोग अलग अलग तरीके से ख्याल पैदा करते हैं, इसलिए बताना मकसद नहीं समझता। लेकिन मैं आपको बताना यह चाहता हूं कि हम शादी के प्रोग्राम में भी शिरकत करते हैं, कॉन्फ्रेंसों में भी शिरकत करते हैं। शादी के प्रोग्राम में जहां तक देखा गया है कि लोग नबी के मिलाद का प्रोग्राम रखते हैं। अभी महफिल मिलाद हो रही है और महफिल मिलाद खत्म होने के बाद वही बाप जो जानते हो आलिम को रुखसत कर रहा था ना, तो अपनी पूरी जिंदगी का दुखड़ा आलिम के सामने पेश कर रहा था। बड़ी गरीबी है, कर्ज पर डूब कर शादी कर रहा हो, और जानते हो जैसे
जैसे ही आलिम साहब घर के लिए निकलते हैं, वही बाप अपने आंख पर काला चश्मा लगाकर हर गलत काम को ए मुसलमानों सही तरीके से समझ कर करने पर आमादा होता है। अभी उसके पास गरीबी थी तो 2 साउंड पर नात खानी और तकरीर हुई, लेकिन जैसे ही आलिम साहब घर के लिए निकले ना, 6-6 साउंड का इंतजाम कर दिया जाता है, 6-6 डीजे का इंतजाम कर दिया जाता है। अब डीजे की धुन पर किस तरीके से गाने और बजानों की महफिलें सजाई जाती है। मेरी कौम के लोगों, उन लोगों को शर्म आनी चाहिए कि तुम अपने दरवाजे पर अपनी बहन माँ बेटी के सामने तुम गाना और बजाना की महफिलें सजाते हो और अपनी मोज पर ताव देकर कहते हो कि शादी के मौके पर हमने इस तरीके से हुड़ंग मचाया था, हमने इस तरीके से शादी में धूम मचाई थी। सुन मुसलमान, अपनी बहन बेटी के सामने गाना बजाने से बेहतर यह है कि तू मौला की बारगाह में दुआ करता कि अल्लाह तेरी जिंदगी छीन लेता तो बेहतर होता। इसलिए कि तुम्हारी बहन, तुम्हारी बेटी जिन गानों को तुम दरवाजे पर चलाकर आवारा किस्म के लड़कों को तुम नचाते हो ना, तुम्हारी बहन बेटियां देखकर शर्म खाती है, लेकिन तुम्हारी इज्जत उस वक्त कहां मर जाती है, तुम्हारा वकार उस वक्त कहां मजरू हो जाता है। मुसलमान, अपने बेटे और बेटियों की शादियों के मौके पर गाना और बजाना की महफिल ना सजाकर नबी के मिलाद का प्रोग्राम रखा कर। हकीकत में जो लोग गाने और बजाने की महफिलें सजाते हैं और जिनके गाने और बजानों को देखकर लोग तालियां बजाते हैं ना, वही लोग चौराहों पर बैठकर तेरे खानदान की इज्जत का जनाजा निकालते हैं। मुसलमान, अपनी जिंदगी के वकार को ऊंचा करने की कोशिश कर। अगर नबी के तुम्हारे घर में किसी बेटे की शादी हो तो सुन, तुझे कुछ और करने की जरूरत रही है। दारुल उलूम तनवीरुल इस्लाम तुम्हारी निगाहों के सामने है, दारुल उलूम अहले सुन्नत कुतुबिया रोशनुल उलूम तुम्हारी निगाहों के सामने है। इन मदरसों से आप तलबा को बुलाकर अपने घर पर कुरान की तिलावत की महफिल सजा दे। अगर इससे भी काम ना बने ना, तो देखे कि इसी अमरडोबा में कोई यतीम गरीब हो तो उस पर सदका तो खैरात कर दे। अगर इस पर भी अगर आपको अल्लाह ने और अता किया है तो सुन मुसलमान, अपने घर पर उलमा को बुलाकर महफिले मिलाद रख दे। इंशाअल्लाह तबारक व तआला अल्लाह तुम्हारे घर में बरकतों का नुज़ूल भी करेगा और शादी को खाना आबादी में तब्दील। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, जिंदाबाद। मैं आपको बताऊं, हकीकत में मुसलमानों, आजकल जानते हो क्या होता है, शादी होती है ना नौजवानों, खासकर नौजवानों को पैगाम देना चाहता हूं, शादी होती है ना, शादी का अभी वक्त जानते हो 2 से 3 महीना नहीं बीतने पाता है, नौजवान अपनी जिंदगी से थक हार जाता है, आंखों में आंसुओं के कतरात को लेकर किसी मौलवी, किसी इमाम, किसी बाबा की चौखट पर पहुंचकर कहता है, बाबा जी ताबीज़ बना दो। क्या हुआ? मामला गड़बड़ हो रहा है, जिस बेटी से मेरी शादी हुई है ना, वो लड़की मेरे लायक नहीं है, मेरी इज्जत से खेलने के लिए तैयार है। मुसलमान, उस वक्त क्यों नहीं सोचा था जब अपने लिए लड़की की तलाश शुरू कर रहा था, जब अपने लिए अपनी बीवी की तलाश कर रहा था। सुन मुसलमान, बीवी जिंदगी की बड़ी अजीज हुआ करती है, उसकी तलाश बड़ी अहम हुआ करती है। ऐसी लड़की को अपनी घर की बहू बनाओ जो लड़की नबी आखिरुज़्ज़मा की शरीयत पर अमल करती हो, जो लड़की कुरान की तालीम पर अमल करती हो, जो लड़की नमाज की पाबंदी करती हो, जो लड़की शरीयत मुस्तफ़ा के अहकाम पर अमल करती हो, जो लड़की पर्दे का एहतमाम करती हो। हकीकत में मुसलमानों, जो लोग अपने आप में इन तमाम चीजों को देखकर शादियां नहीं करते ना, उन्हें जिंदगी भर पछताना पड़ता है, उन्हें जिंदगी भर ठोकरें खानी पड़ती है। और मैं आपको बताऊं मुसलमानों, हालात किस तरीके से नाजुक हो चुके हैं आज। ए मुसलमानों, जिस घर में बेटी पैदा हो जाती है, बेटी के बाप को जानते हो जमाना ठोकर देने पर आमादा होता है। आज बेटियों के वकार को किस तरीके से मजरू किया जाता है। और उन्हीं लोगों को देखा गया है कि जिनके माँ बाप बहुओं की तलाश में ज्यादा कोशिश करते हैं कि खूबसूरत हसीनो जमील अच्छी मिल जाए ना, वही लोग जिंदगी में ठोकरें ज्यादा खाते हुए दिखते हैं। आओ मैं आपको बताता चलो माहौल किस तरीके से गंदगी की तरफ बढ़ता चला जा रहा है। अभी रमजानुल मुबारक से 4 दिन पहले का वाकया आपको बताना चाहता हूं, जो मेरी निगाहों के सामने हुआ है। रमजानुल मुबारक से 4 दिन पहले वेस्ट बंगाल के जलसे में मैं तकरीर करने के लिए गया था, मालदा डिस्ट्रिक्ट के अंदर, मालदा के अंदर। जानते हो जिस घर में मेरा कयाम किया गया था, उस घर की कहानी बयान कर रहा हूं। मैं अपने कमरे में आराम कर रहा था, एक 65 से 70 साल एक ज़ईफ़ा आती है, एक खातून आती है, अपनी लाठी के सहारे से आती है। मैंने जब खातून को देखा ना, तो अपने बिस्तर से खड़े होकर उसको सलाम किया। उस माँ ने पूछा था, बेटा तुम कहाँ से आए हो? मैंने कहा मैं सरजमीन अमरडोबा से आया हो। उस खातून को अमरडोबा के बारे में कुछ नॉलेज ना था। उसने पूछा ये अमरडोबा कहाँ पड़ता है? मैंने कहा उत्तर प्रदेश की ज़मीन पर एक शहर है जिसे शहर गोरखपुर कहा जाता है। गोरखपुर से करीब एक कस्बा है जिसे अमरडोबा कहा जाता है। उसी ज़मीन से मेरा ताल्लुक है। उस खातून
खातून ने कहा था बेटा यहाँ क्या करने के लिए आए हो? मैंने मालदा बंगाल की बात मैं आपको बता रहा हूँ। मैंने उस खातून से कहा था माँ मैं यहाँ दीन इस्लाम की तबलीग के लिए आया हूँ, कुरान की तालीम को आम करने के लिए आया हूँ, नबी की हदीस को बयान करने के लिए आया हूँ। हकीकत में मुसलमानों उस खातून ने कहा था बेटा ये अगरचे दल से दस्तार बंदी का प्रोग्राम है, मगर आज जब तकरीर करना इल्मे दीन पर ना तो बेटी की फजीलत को भी बता देना, बेटी के मकाम को भी बता देना। मुसलमान आज बेटियों के जज्बात से किस तरीके से खेला जा रहा है, बेटियों के वकार को किस तरीके से मजरू किया जा रहा है, एक बाप की बेटी को किस तरीके से जिल्लत और रुसवाई का सामना करना पड़ता है। उस खातून ने लरसते हुई आवाज में कहा था, आंखों में आंसुओं की कतरात को जारी करके उस मां ने कहा था, मैंने पूछा था मां ये बता वो वाकया क्या है जिसकी वजह से तू बेटी की फजीलत पर तकरीर कराना चाहती है? उस खातून ने कहा था बेटा आज तुम आए हो ना, आज से ठीक 2 दिन पहले मेरे घर का मामला मैं तुम्हें बताना चाहती हूँ। जानती हो मेरी जहां पर मेरी एक बेटी है जो सबसे छोटी बेटी है, उसके रिश्ते का मामला था। मैं अपनी बेटी के साथ अपने कमरे में सोने के लिए गई थी, दूसरे दिन मेहमान आने वाले थे मेरी बेटी का रिश्ता देखने के लिए। जानती हो मेरी बेटी जब बिस्तर पर गई ना उसको नींद ना आ रही थी, उसके आंख में आंसुओं के कतरात थे। वो आईने के सामने पहुंचती थी, कभी अपने चेहरे को देखती थी, कभी अपने लिबास को देखती थी, कभी अपनी आंख को देखती थी, वो अपने आप को निहारती रहती थी। पूरी रात चली गई हजरत, वो अपने आप में बिस्तर पर ना सोई। मैंने देखा वो करवटें बदलती रही लेकिन बिस्तर पर आराम उसे ना नसीब हुआ। और जब दूसरा दिन आया हमने खाने का एहतमाम किया, पानी का एहतमाम किया, रिश्तेदार हमारे दरवाजे पर आए, उनके लिए हमने खाना सजा कर रखा, उनके लिए हम पानी सजा कर रखे। जानते हो रिश्तेदार खा पी कर चले गए, फोन लगाकर हमारे गार्जियन से जानते हो क्या कहते हैं? उन लोगों ने कहा कि आपकी बेटी की खूबसूरती माशा अल्लाह है, उसकी सीरत और किरदार जो पड़ोसियों ने बताया माशा अल्लाह है, मगर हमारे बेटे के हिसाब से उस बेटी का जो कद है वो 4 इंच कम है। अल्लाह अकबर। मुसलमानों अगर किसी बेटी का कद 4 इंच कम हो जाए तो हम उससे रिश्ता करने के लिए तैयार नहीं होते हैं, उसको अपने घर की बहू बनाने के लिए तैयार नहीं होते हैं, उसको अपने घर की मुसलमानों बहू बनाने के लिए तैयार नहीं होते हैं। और मुसलमान सोचता है कि जो बेटी मेरे घर में बहू बनकर आए वो हमारी खिदमत गुजारी करे, वो हमारी इज्जत और तकरीम करे। मुसलमान अगर तू चाहता है कि तुम्हारी बहू तेरी खिदमत गुजारी कर तो ऐसी बेटी को बहू बना जो कुरान की तालीम सीने में बसाती हो, जो पर्दे का एहतमाम करती हो, जो सीरत फातिमा पर अमल करती हो, जो सुन्नत रसूल पर जिंदगी गुजारती हो। ऐसी बेटी को अगर घर की बहू बनाओगे तो रब तबारक व तआला उसके कदम की बरकत से तेरे घर से बलाओं को दूर फरमाकर रहमत नूर की बारिश। बेशक नारे तकबीर, नारे रिसालत, पैगामाते मुस्तफा, तालीमाते मुस्तफा। हजरत मोहतरम थके नहीं है ना? हाँ क्योंकि मैं गांव का हूँ, हो सकता है थक गए हूँ। हाँ क्योंकि घर की मुर्गी, अभी हजरत ने कहा ना कि मैं आगे नहीं बताऊंगा, है ना? हाँ तो मैं घर की ही मुर्गी हूँ, सही है। हाँ क्योंकि घर का कोई भी हो ना उसे लोग इग्नोर करते हैं, कहते हैं इनको तो रोज सुन लेंगे, है ना? हाँ ये भी है कि मैं रोशन जामा मस्जिद में हर जुमा को तकरीर करता हूँ, तो आपका जहन ये भी हो सकता है कि यार यहाँ ना सुन रहे, हम जुमा में चले जाएंगे तकरीर सुन लेंगे, है ना? ऐसा होता है, लेकिन ऐसा नहीं है। ठीक है, अल्हम्दुलिल्लाह मैं पूरे मुल्क में तो जाता हूँ दीन की तबलीग के लिए, और मैं फ़ख्र से भी कहता हूँ कि हमारे अमरडोबा के लोग मुझे बड़ी मोहब्बत से नमाजते हैं, माशाल्लाह। बड़ी अकीदत से नमाजते हैं। अगर मोहब्बत से ना नमाजते ना तो दारुल उलूम कुतुबिया रोशन उलूम इतनी आसानी से, इतनी तेज़ी से तरक्की के मंजिलों को ना तय करता। ये पूरे अमरडोबा की अकीदत व मोहब्बत है कि दारुल उलूम सुभान अल्लाह। कुतुबिया जो अभी तीसरा साल भी नहीं पूरा हुआ है, अल्हम्दुलिल्लाह वहाँ बच्चों की तादाद, वहाँ की तालीमी लियाकत आप सबसे छुपा नहीं है, आपने देखा है। तो ये आपकी मोहब्बतों का नतीजा है, ये आप दारुल से मोहब्बत कर रहे हैं, हमसे मोहब्बत कर रहे हैं, तभी ये मामला आगे बढ़ रहा है। तो ये मेरे लिए भी बड़ी फ़ख्र की बात है। हज़रात मोहतरम कहने का मकसद ये है, मैं आखिरी बात कहूँगा क्योंकि वक्त में ज़्यादा नहीं लेना चाहता, क्योंकि शोराए किराम की तादाद ज़्यादा है, जबकि कारी यूसुफ आरज़ू बस्तवी जो इस महफिल के रूह रमा है ना, इनका हुक्म है कि और बोलूँ, लेकिन मैं खुद अपने वक्त की कमी कर रहा हूँ, क्योंकि अगर मैं ही पूरा वक्त ले लूँगा तो बेहतर नहीं है, मुनासिब नहीं है। हज़रात मोहतरम, और मैं एक गुजारिश करूँगा कि कारी शफीक साहब किबला के जो अब्बा हैं, भाई हैं, इधर उधर टहल रहे हैं, है ना,
हो सकता है कि नादखानी हो, कारी शकीब आजम साहब को हुक्म दूंगा कि वो जाकर एक एक को पकड़ कर बिठा दिला के, है ना। हाँ, वही जाएंगे तभी लोग आएंगे, ठीक है। हाँ, अगर इधर उधर हैं तो यार बैठ जाएं, 5-7 मिनट और मुझे समात कर लें, फिर नात खानों को तो आप हजरात को समात करना है। सुनेंगे ना नात खानों के? सुनेंगे? कितने लोग सुनेंगे भैया? सब सुनेंगे माशाअल्लाह, और इसीलिए बैठे भी हैं। और अल्हम्दुलिल्लाह अगर आज दुरुगजोत वाला मामला ना होता तो बड़ा बहुत अच्छी महफिल होती, लोगों का मजमा भी काफी होता है ना। हाँ, तो हजरात मोहतरम, कहने का मकसद ये है, बताने का मकसद ये है कि शादी सुन्नत रसूल के तरीके पर अमल करके होनी चाहिए। और मैं आपको बताऊं मुसलमानों, आज जब हमारे घर में शादी होती है तो शादी के नाम पर किस तरीके से हम गलत कामों को अंजाम देने पर आमादा होते हैं, जिसको पूरी जिंदगी एक बाप को पछताना पड़ता है, एक माँ को पछताना पड़ता है। आपने देखा होगा इसी इलाके के अंदर की बहुत से ऐसे लोग हैं जिनके माँ बाप को बहुत ज्यादा सताया जाता है, जिनकी वकार को मजरू किया जाता है। लेकिन ए मुसलमानों, आओ हालात का जायजा मैं आपको बताता चलो, माशरे के बारे में मैं आपको रोशनी देता चलो कि किस तरीके से आज एक बेटी अपने बाप के वकार को ऊंचा करने के लिए अपने कदम को बढ़ाती है, लेकिन उसी बाप की बेटी को जिल्लत और रुसवाई का सामना करना पड़ता है। आओ मैं आपको बताता चलो मुसलमानों, हम जब किसी बाप की बेटी को इज्जत देंगे ना, और किसी बेटी के बाप को इज्जत देंगे, तो जिंदगी भर वो बेटी अपने सास ससुर को इज्जत और तकरीम देती हुई नजर आएगी। जब सास ससुर उन्हें जलील और रुसवा करेंगे तो बताओ वो बेटी उन्हें माँ बाप का दर्जा कैसे अता कर सकती है। आओ उसी पॉइंट को मैं आपको बताता चलूं कि घर के मामलात कहां से बिगड़ते हैं। आपने देखा होगा कि मुसलमानों, शादी होती है ना, शादी के नाम पर किस तरीके से गलत रुसवाइयां किया जाता है। आज आपने देखा होगा कि जब हमारे यहाँ लड़की लड़के को देख लिया जाता है, जब उसके हुस्न और जमाल को, उसकी खूबसूरती को देखकर जब अपने आप में रिश्ता तय कर दिया जाता है ना, तो एक रस्म हमारे यहाँ चलती है जिसे दिन मांगने की रस्म कहा जाता है। वो दिन मांगने की रस्म नहीं होती है, बल्कि जहेज को फिक्स करने का वक्त होता है। हकीकत में मुसलमानों, वहीं से जिल्लत और रुसवाई का सामना करना पड़ता है, वहीं से एक बेटी की वकार को नीचा दिखाने की कोशिश की जाती है, वहीं से घर के मामलात बिगड़ते हैं, वहीं से बाप का वकार मजरू होता है। आप पूछेंगे कैसे, तो आओ मैं आपको बताता चलो। आपने देखा होगा कि बाकायदा जब लड़के की शादी होती है ना, लड़की के दरवाजे पर हम दिन मांगने की रस्म के नाम पर 10-20 नहीं बल्कि 30-30, 35-35 की तादाद में, जिनके पास जितना रुपया होता है उतनी वो ताकत दिखाता है, जितने पास जितना पैसा होगा उसी ताकत के हिसाब से लड़की के दरवाजे पर पहुंचा जाता है। जानते हो मुसलमानों, जब लड़की के दरवाजे पर पहुंचा जाता है ना, तो उसमें यह देखा जाता है हमारा दोस्त नहीं छूटना चाहिए, रिश्तेदार नहीं छूटना चाहिए, पड़ोसी नहीं छूटना चाहिए। मुसलमान, किसी लड़की के दरवाजे पर ले जाने के लिए रिश्तेदार, दोस्तों, अहबाब को साथ देने के लिए तुम 100 मर्तबा सोचते हो कि फला खानदान वाला छूट जाएगा तो नाराज हो जाएगा। मुसलमान सुन, अगर नाराजगी देखनी है ना तो कभी हॉस्पिटल में एडमिट होकर देख, तेरा कितने अपने हैं, तेरे तुझसे कितने मोहब्बत करने वाले हैं, वही पता चल जाएगा कि कितने तुझसे मोहब्बत करने वाले हैं। शादी ब्याह में खाने पीने के नाम पर तो तुम किसी को बुला लोगे तो साथ देने के लिए तैयार हो जाएगा। असली साथ तो वो वक्त होता है जब मुसीबत व बला में इंसान गिरफ्तार होता है। हकीकत में मुसलमान, उस वक्त देखने की कोशिश कर, कोई अपना नहीं है, जो मुश्किल वक्त में काम आए वही अपना होता है। हकीकत में शादी के मौके पर इन तमाम चीजों को देखने की जरूरत नहीं है कि फला नाराज हो जाएगा, और कोई नाराज हो जाए, मगर अल्लाह और रसूल नाराज नहीं होने चाहिए। हकीकत में लड़की के दरवाजे पर हम रिश्तेदारों की भीड़ लेकर, दोस्तों अहबाब की भीड़ लेकर पहुंच जाते हैं ना, हमारे जितने रिश्तेदार खानदान वाले होते हैं, लड़की के दरवाजे पर पहुंचकर कोई ये देखने की कोशिश नहीं करता है कि लड़की पर्दे का एहतमाम करती है कि नहीं, कुरान पढ़ती है कि नहीं, नमाज पढ़ती है कि नहीं। हर जितने रिश्तेदार खानदान वाले होते हैं, लड़की के बाप के दस्तरखान पर निगाहें जमाए रहते हैं। लड़की के बाप ने अगर दस्तरखान पर तरह तरह के फ्रूट, तरह तरह के पकवान, तरह तरह के मिठाइयां, तरह तरह के मेवे रख दिए ना, तो जानते हो लड़के के घर वाले लड़के की बाप की पीठ थपथपा कर कहते हैं, भैया तूने बड़ा मोटा रिश्ता तलाशा है, बड़ा बड़ा रिश्ता तलाशा है। हकीकत में मुसलमान, किसी बेटी के बाप के दस्तरखान को देखकर उसकी इज्जत का अंदाजा ना लगाया कर। अगर लड़की के बाप ने अपने दस्तरखान पर तरह तरह के फ्रूट, तरह तरह के पकवान सजा कर रखे हैं, उसकी बेटी खैर मर्दों से बात करने वाली है, उसकी बेटी सोशल मीडिया पर रील बनाकर अपने जिस्मों की नुमाइश करने वाली है, उसकी बेटी बाजारों में बेपर्दा घूमने वाली है, तो सुन, ऐसी बेटी तेरे घर के लिए रहमत नहीं बल्कि तेरे घर के लिए ज़हमत है। सुन मुसलमान, अगर बेटी से रिश्ता करना चाहता है तो लड़की का बाप अगर दस्तरखान पर कम पकवान, कम फ्रूट
रखा हो, उसकी बेटी कुरान पढ़ने वाली हो, हाय, हाय, उसकी हाय, बेटी हाय। नमाज पढ़ने वाली हो, उसकी हाँ। बेटी सुन्नते रसूल पर अमल करने वाली हो, उसकी बेटी पर्दे का एहतमाम करने वाली हो, ऐसी बेटी को अगर घर की बहू बनाओगे तो अल्लाह उसके कदम की बरकत से तेरे घर से बलाओं को दूर फरमाकर बेशक। रहमत नूर की बारिश आता है। सुभान अल्लाह, सुभान और अल्लाह। मैं आपको बताऊं मामला कहां से खराब होता है, वही बात बताकर मैं गुफ्तगू खत्म करूंगा। मामला वहां से खराब होता है जब खाने पीने की दिन मांगने में रस्म खत्म हो जाती है ना, तो लड़के के घर वाले इकट्ठा हो जाते हैं। अब बुलाया जाता है, लड़की के बाप को आवाज दी जाती है। लड़की के बाप को आवाज इस तरीके से दी जाती है कि अब लड़की के बाप को बुलाया जाए, दो बात करनी है। हकीकत में मुसलमानों, जब लड़की का बाप आता है, अपनी गर्दन को झुका कर आता है, अपनी पलकों को बिछा कर आता है, दिल में सोचता है मौला खाने में कोई कमी होगी तो वाह, आज मेरी इज्जत का जनाजा निकाल दिया जाएगा, मेरे वकार को मजरू कर दिया जाएगा। और हालात यही बता रहे हैं मुसलमानों कि हम अपने दस्तरखान में हफ्ते में 2 दिन गोश्त खाते हैं, वो भी मुर्गा का 2 बोटी हमें नसीब होती है, लेकिन किसी रिश्तेदार किसी बेटी के बाप के दस्तरखान पर पहुंचते हैं ना, तो वहां कमियां तलाशने पर आमादा हो जाते हैं। सुन मुसलमान, किसी बेटी के बाप के जलील और रुस्वा ना किया कर, किसी बेटी के बाप के जज्बात से ना खेला कर, किसी बेटी के बाप के वकार को मजरू ना किया कर। अल्लाह, वो अल्लाह। बेटी का बाप अपनी पूरी जिंदगी की कमाई अपनी बेटी के बारात में लगाने के लिए तैयार होता है। हकीकत में मुसलमान, किसी बेटी के बाप की जिल्लत और रुसवाई का सामना ना कराना पड़। हकीकत में आज हालात किस तरीके से बद से बदतर है, आओ मैं आपको बताता चलूं। जानते हो क्या होता है, बाकायदा अपने आप में लोग घेर कर लड़की के बाप को बुलाते हैं। लड़की के बाप को इस तरीके से बुलाया जाता है, जब लड़की का बाप आता है ना, तो लड़की के बाप से बाकायदा कहा जाता है, लड़की के बाप सुन, हमारा लड़का बड़ा हाई क्वालिटी का है, उसके रिश्ते, उसके जितने दोस्त अहबाब हैं बड़े हाई क्वालिटी के हैं, खाने का एहतमाम अच्छा होना चाहिए, बैठने का एहतमाम अच्छा होना चाहिए, फला चीज की हमें डिमांड है। इस तरीके से एक बाप एक बेटी के बाप को जलील और रुस्वा किया जाता है। एक बेटी का बाप अपने आप में जिल्लत और रुसवाई का सामना करता है, अपनी आंखों में आंसुओं के कतरात को लेता है। मुसलमान, हर बाप अपनी बेटी से मोहब्बत करता है, हर बेटी अपने बाप से मोहब्बत करती है, इसलिए कि बेटी बाप के दिल का करार हुआ करती है, बाप के दिल का सुरूर हुआ करती है। एक बाप जब तक बेटी के चेहरे पर मुस्कुराहट नहीं देखता ना, उसके दिल को करार नहीं मिलता, सुकून नहीं मिलता। लेकिन ए मुसलमान, जब बेटी पैदा होती है तो बाप मायूस क्यों होता है? कभी सोचा है आपने? वो अपनी बेटी की पूरी जिंदगी उठाकर देखता है, एक दिन यही बेटी जवान होगी, इसके रिश्ते के लिए मुझे दर दर की ठोकरें खानी पड़ेगी, मुझे घाट घाट का पानी पीना पड़ेगा। और जानते हो मुसलमानों, जब उसके रिश्ते की बात होती है तो इस तरीके से हम अपने आप में अपनी इज्जत, हम लड़की के बाप की इज्जत पर हमला करते हैं, उसके वकार को मजरू करते हैं। और मैं आपको बताऊं मुसलमानों, जब हम उसके वकार को मजरू करते हैं ना, तो वो लड़की किस तरीके से पर्दे की आड़ से अपने बाप की मर्यादा को देखती है, अपने बाप की इज्जत को देखती है। जब देखती है कि मेरे बाप की मर्यादा को छीना जा रहा है, मेरे बाप के वकार को मजरू किया जा रहा है, तो वो लड़की सर को सजदे में रखकर मौला की बारगाह में फरियाद करती है, अल्लाह काश अगर आज तू मुझे बेटी बनाकर ना दुनिया में भेजा होता तो हर ऐरा गैरा मेरे बाप की जिल्लत और रुसवाई का सामना ना कराना पड़ता। हे मौला, अगर आज तू मुझे बेटी बनाकर ना भेजा होता तो मेरी बाप की इज्जत नीलाम होना होती। वो बेटी वहीं से अहदो पैमान लेती है कि मेरे बाप की इज्जत का जनाजा इन लोगों ने निकाला है, अगर किसी तरीके से मेरी शादी इस घर में हुई तो इसके बाप की इज्जत का जनाजा मैं निकालूंगी। और 99% मामला उठाकर देख सकते हो मेरी कौम के लोगों, उन्हीं माँ बाप को धक्के मार कर बाहर निकाला जाता है जो अपने बेटों की शादी नहीं बल्कि सौदा करके किया करते हैं। मुसलमान, ऐसी बेटी ऐसे बाप के सामने बाप की कंधे पर हाथ रखकर इतना कहे, ए लड़की के बाप सुन, तुझे घबराने की जरूरत नहीं है, परेशान होने की जरूरत नहीं है, तुझे कर्ज लेने की जरूरत नहीं है, जितनी उसात है उसी हिसाब से तू अपनी बेटी को रुखसत कर दे। अगर ये जुमला बोलकर किसी बेटी के, किसी बाप की बेटी को घर की बहू बनाओगे ना, तो जिंदगी के आखिरी सांस तक वो बेटी तुम्हारी खिदमत करती हुई नजर आएगी। हमारे समाज की इस्लाह होगी, हमारे मुआशरे की इस्लाह होगी, क्योंकि डॉक्टर इकबाल कहते हैं गलत रवि से मनाजिल का बहुत बढ़ता है, मुसाफिरों रवि से कारवां बदल डालो। और जगह जगह के थक चुके हैं तुम्हें हंगामे, निशाते लज्जते ख्वाबे गिरा बदल। जिंदाबाद, जिंदाबाद। बहुत खूब, बहुत खूब। हज़रात मोहतरम, यहाँ तलबा भी बैठे हैं, शोरा भी बैठे हैं, मैं भी 2-3 शेर नात पढ़ूंगा तभी हटूंगा, ठीक है?
इजाजत सुनेंगे ना? मुकम्मल। कितने लोग सुनेंगे भैया? हाँ? आप लोग भैया आगे आ जाएं, क्योंकि अब मेहमानों को सुनना है। मैं तो गांव का था यार, है ना? पीछे वाले भाई आगे आ जाए। आगे आ जाओ। और अरे कुर्सी लेके आ जाए, कुर्सी छोड़ के आ जाओ भैया। आ जा बेटा, आ जा क्या। ये जो जगह खाली है आगे आगे आ जाओ, ये कुर्सी आपका इंतजार कर रही है। साहब अब तैयार हाँ रहिए। माशाल्लाह। ये पीछे वाले भैया, आजम साहब सबसे पीछे वाले आ जाओ। आगे ये नहीं बढ़ रहे हैं। हाँ, यहाँ लेके आइए उनको, हजरत को। आ जाए, ये इधर आइए। ये बीच में भैया, बीच में। हाँ माशाल्लाह, हाँ ठीक है, ये सुनेंगे ना? शानदार माहौल बनेगा इंशाल्लाह। आए सुनेंगे? हाँ, क्योंकि शोरा से तो सुनना ही है ना? हाँ जी, कारी गुलाम गौस रजवी साहब हैं। हाँ हाँ ठीक, बैठो बैठो। हाँ बैठो बैठो। बैठे बोल रहे हैं। हाँ ठीक ठीक माशाल्लाह। ठीक है, सुनेंगे भैया? आए, अल्लाह इसको अकल दे दिया, लेकिन दुरुगजोत वालों को अकल नहीं दिया, है ना? हाँ ठीक है, सुनेंगे? आए तस्लीम भाई, हाँ बहुत पीछे हो यार। हाँ ठीक है, सुना दें यार। मैं तो सिर्फ आपके मरडोबा में नहीं पढ़ता हूँ, अल्हम्दुलिल्लाह मैं हिंदुस्तान के सुभान जिस अल्लाह। भी स्टेट में जाता हूँ, जहाँ भी जिस जलसे में जाता हूँ, वहाँ नात पढ़ता हूँ, चाहे 2 ही शेर पढ़ूँ, है ना? अब नफीस निज़ामी की तरह मेरी आवाज़ तो है नहीं, लेकिन फिर भी पढ़ लेता हूँ। ठीक है, कारी यूसुफ आरजू बस्तवी, आपकी मोहब्बत देखता हूँ, क्योंकि आप इस घर के दामाद हैं ना? हाँ, तो कह दे मचल कर सुबहान अल्लाह। सुभान। यार इतना हल्का सुबहान अल्लाह कहेंगे तो मैं कैसे पढ़ूंगा, है ना? हाँ हिलाल भाई, हाँ फुरकान भाई, महबूब जफर साहब, हाँ उन्हीं का हक है जी। तो कह दे मचल कर सुबहान अल्लाह। सुभान अल्लाह। तेरा मेरा रिश्ता क्या, ला इलाहा इल्लल्लाह, ईमानी जज्बा बोला, ला इलाहा इल्लल्लाह। अच्छा लग रहा है तो कह दे मचल कर सुबहान अल्लाह। सुभान अल्लाह। तेरा मेरा रिश्ता क्या, ला इलाहा इल्लल्लाह, ईमानी जज्बा बोला, ला इलाहा इल्लल्लाह। दीन नबी की बात करूं, दीप फिदा ये जात करूं, दीन नबी की बात करूं, दीप फिदा ये जात करूं। दिल के लिए ये अच्छा है, जिक्र नबी दिन रात करूं, दीन नबी की बात करूं, दीप फिदा ये जात करूं। दिल के लिए ये अच्छा है, जिक्र नबी दिन रात करूं। दीन हमारा सच्चा है, कुर्बान बच्चा बच्चा है, दीन हमारा सच्चा वाह है, वाह। कुर्बान बच्चा बच्चा है, जान से बढ़कर है कलमा, ला इलाहा इल्लल्लाह। तेरा मेरा रिश्ता क्या। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। वाह। माशाअल्लाह, है ना? ये कमरे आजम भाई कोई है ना? और शमीम भाई, है ना? हाँ, मैं उनकी तरफ मुखातब। बहुत अच्छा। अच्छा लग रहा ना? पढ़ लेता हूँ ना? आए? हाँ, तो कमरे आजम भाई सुभान कहाँ अल्लाह, है? सुभान अल्लाह। कहाँ है? उनको अच्छा नहीं लगा, कहाँ है वो? हाँ जी जी। हाँ तौकीर भाई, वाह। आपकी तो दूल्हा है यार, आपको तो पहले बैठना चाहिए, है ना? हाँ शमीम भाई कहाँ है? हाँ ठीक है, पढ़ूं? सुनेंगे? अच्छा लग रहा है यार? मरडोवा वालों ऐसे सुन लो, है ना? मैं तो आपके गांव का लड़का हूँ, है ना? आपको भी हमेशा खुशी रहती है कि हमारे मरडोबा में भी कोई है ना? जो जिनको हम फख्र से कह सकते हैं माशाल्लाह। कि फला हमारे गांव के रहने वाले हैं ना? हाँ, अल्लाह रब्बुल बहुत इज्जत अच्छा। का करम है। कह दे मचल कर सुभान जिंदाबाद। अल्लाह।
सुनेंगे। अमरीकी अफगानी हो, चीनी हिंदुस्तानी हो, अमरीकी अफगानी हो, चीनी हिंदुस्तानी हो, उसको समझते हैं भाई, वाह। शर्त ये है ईमानी हो। अमरीकी अफगानी हो, चीनी हिंदुस्तानी हो, उसको समझते हैं वाह। भाई, शर्त ये ईमानी हो। गोरा हो या हो काला, गर है नबी का मत वाला, गोरा हो या हो काला, गर है नबी का मत वाला, उससे हमारा है रिश्ता, ला इलाहा हाय, हाय, हाय। इल्लल्लाह, वाह, वाह। तेरा मेरा रिश्ता क्या, ला इलाहा इल्लल्लाह, ईमानी जज्बा बोला, ला इलाहा इल्लल्लाह। अच्छा लग रहा है? हाँ। अब जो लोग काबा की तमन्ना किए ना काबा देखने के लिए, और जो लोग देख कर आए हैं, शायर ने कितना अच्छा शेर लिखा है। फुरकान भाई आप जरूर समात करें, कहें मचल कर सुभान अल्लाह। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। क्योंकि मेरे बाद 3 कीमती हीरे हैं जिनको आपको समात करना है। शहंशाह तरन्नुम यूसुफ आरज़ू बस्तवी, बुलबुल तैबा, गुलाम गौस रज़वी और तोतिए हिंद जनाब महबूब जफर दहलवी, है ना। इनका नाम गूंजता है पूरे मुल्क में। अल्लाह इनको सलामत रखे। हिलाल भाई को आपने सुना, नफीस भाई को सुना, फरहान भाई को सुना, अल्लाह सबको सलामत रखे। मुझे भी सुनने कहे मचल कर सुभान अल्लाह। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। काबे का चक्कर होगा, नूरानी मंजर होगा, काबे का चक्कर होगा, नूरानी मंजर होगा, संगे असवद देखेंगे, रहमत वाला दर होगा, काबे का चक्कर होगा, नूरानी मंजर होगा, संगे असवद देखेंगे, रहमत वाला दर होगा। जब हम मक्का जाएंगे, किस्मत पर इतराएंगे, जब हम मक्का जाएंगे, किस्मत पर इतराएंगे, होठों पर जारी होगा, ला इलाहा इल्लल्लाह, तेरा मेरा रिश्ता क्या, ला इलाहा इल्लल्लाह, ईमानी जज्बा बोला, ला इलाहा इल्लल्लाह। बहुत अब खूब। आखिरी शेर पढ़ रहा हूँ, है ना। सुनेंगे आखिरी शेर? कैसे सुनेंगे भैया? चुपचाप। हाँ तो कह दे सुभान अल्लाह। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। है ना। हाँ तो आखिरी शेर पढ़ रहा हूँ। तौकीर भाई सुनेंगे ना, आपकी शादी है इसलिए आपको की तरफ मुखातब हूँ, है ना। हाँ कह दे मचल कर सुभान अल्लाह। और जितने नौजवान तबका है ना, इस शेर पर जरूर मचलेंगे, क्योंकि ऐसे शेर को सुनने के लिए बेताब भी रहते हैं ना। कह दे सुभान अल्लाह। हमसे अगर टकराओगे, मिट्टी में मिल जाओगे, क्या बात है। हमसे अगर टकराओगे, मिट्टी में मिल जाओगे, हम हैं उम्र के शैताई, सोच समझ कर आओगे, हमसे अगर टकराओगे, मिट्टी में मिल
जाओगे, हम हैं उम्र के शैदाई, सोच समझ कर आओगे, हम जिसे टकराते हैं उसको धूल चटाते हैं, हम जिसे टकराते हैं उसको धूल चटाते हैं, अपना मुहाफिज है अल्लाह, ला इलाहा इल्लल्लाह, तेरा मेरा रिश्ता क्या, ला इलाहा इल्लल्लाह, ईमानी जज्बा बोला, ला इलाहा इल्लल्लाह। सुभान अल्लाह। यहीं पर मैं अपनी गुफ्तगू और नात दोनों